नमस्कार। खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। खास कार्यक्रम में आज हमारा मुद्दा है केजरीवाल का नया गेम प्लान। केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया, लेकिन केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। ईडी के सवालों का जवाब देने से पहले केजरीवाल ने कहा कि पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है। इसे इसलिए भी भेजा गया है ताकि मैं 4 राज्यों में होने वाले चुनावी प्रचार नहीं कर सकूं। केजरीवाल ने कहा कि नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए। इससे पहले सीबीआई भी इसी केस में 6 महीने पहले केजरीवाल से पूछताछ कर चुकी है। तब सीबीआई ने 9 घंटे में केजरीवाल से 56 सवाल पूछे थे। आज पेशी से इनकार करने के बाद केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली के लिए रवाना हो गए। दरअसल मध्य प्रदेश के सिंगरौली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का आज दोपहर रोड शो करने वाले हैं। ऐसे में वो पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल के इनकार करने के बाद ईडी ने उन्हें नया समन जारी कर पूछताछ के लिए आगे की तारीख दे सकती है। इससे पहले आप नेता आतिशी ने दावा किया था कि ईडी पूछताछ के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। वहीं सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि अगर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो जेल से ही दिल्ली की सरकार चलेगी। उधर बीजेपी ने दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ पोस्टर लगाए और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। पोस्टर पर लिखा है, केजरीवाल सच बोलो, शराब घोटाले पर अपना मुंह खोलो। इन पोस्टर में केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की गई है। आज केजरीवाल की ईडी के सामने पेशी को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगा रही हैं। आशंका जताई जा रही थी कि केजरीवाल को आज ईडी गिरफ्तार भी कर सकती है। ऐसे में केजरीवाल का ईडी के सामने पेश होने से इनकार करने के क्या मायने हैं? आखिर केजरीवाल का नया गेम प्लान क्या है? तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे। बता दें आपको, नया गेम प्लान केजरीवाल का अब नजर आ रहा है क्योंकि वो सिंगरौली के लिए रवाना हो गए हैं। आपको बता दें कि केजरीवाल का अब नया गेम प्लान क्या होने वाला है, तमाम सवाल यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको बता दें, बीजेपी से मनोज पंडित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी की नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। संगीता जी, पहले आपके पास आऊंगी मैं। ईडी के समन को दरकिनार करके सीएम केजरीवाल सिंगरौली के लिए रवाना हो गए हैं, यानी कोई मायने नहीं है समन के। किस बात की दिक्कत थी पेश होने में? किस बात का सीएम अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा था? देखिए माधुरी जी, पहले भी सीबीआई उनसे पूछताछ कर चुकी है और 9 घंटे पूछताछ हुई और 56 सवालों के जवाब उन्होंने दिए। इस समय आप देख रहे हैं कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं और 2024 का लोकसभा चुनाव सामने खड़ा है, तो बीजेपी लगातार विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने का काम कर रही है और आम आदमी पार्टी को तो पूरी तरह खत्म करना चाहती है। 3 राज्यों में हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये चाहते हैं धीरे धीरे करके सभी नेताओं को जेल भेज दिया जाए और जो चुनावी प्रक्रिया है उसको बाधित किया जाए, आम आदमी पार्टी को खत्म कर दिया जाए। और देखिए, ये लगातार ऐसे फर्जी केस लगा करके पूछताछ कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगी, तथाकथित शराब घोटाला 1 रुपए का, इन्हें अब तक भ्रष्टाचार उसमें मिला नहीं। आप आरोप किसी पर भी लगा सकते हैं माधुरी जी। मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझ पर कोई आरोप लगा दे, लेकिन सजा के लिए आपको उसे साबित करना पड़ेगा। और ईडी लगातार आरोप लगा रही है। आप देखिए, हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी जब कार्यवाही देखी तो उसमें पहले 2 करोड़ का आरोप, वो आप पैसा नहीं ढूंढ पाते मनीष जी पर। फिर 45 करोड़ का आरोप कि भाई गोवा में खर्च किया, उस पर आप नहीं ढूंढ पाते। फिर 100 करोड़ का आरोप। तो लगातार आप जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं उनको साबित भी तो कीजिए। आप साबित कुछ नहीं कर पा रहे, लगातार आरोप लगा करके सरकार को, दिल्ली के कामों को बाधित करना चाहते हैं। तो अब ये नियत और नीति समझ में आ रही है। आप देखिए, मीनाक्षी लेखी जी का बयान पर मैं जाना चाहूंगी कि वो तो संसद में खड़े होकर के कहती हैं, विपक्ष के नेता को कोई कुछ कह रहा होता है कि भाई कल को आपके घर ईडी चली जाएगी, बैठ जाइए। तो इस तरह से साफ नजर आता है कि भाजपा आज देश में अराजकता का माहौल फैलाना चाहती है। जब से इंडिया अलायंस बना है, ये घबराए हुए हैं क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। काम इन्होंने अपने राज्यों में किया नहीं है जहां इनकी सरकार है। तो अब इनका बस यही गेम प्लान है कि लगातार विपक्ष को, नेताओं को टारगेट करो और आम आदमी पार्टी को खत्म करो। जी ठीक है संगीता जी, यहाँ पर आरोपों पर भी बात की जाएगी, सबूतों पर भी बात की जाएगी। साथ ही मैं मनोज पंडित जी का कमेंट ले लेती हूँ। मनोज जी,
आम आदमी पार्टी का आरोप है कि इंडिया अलायंस से डर गई है बीजेपी, क्या कहेंगे इस पर? माधुरी जी, आप ये मुझे बताइए कि ये डरने की कौन सी बात है इसमें? अगर आप घोटाला करेंगे, आप ऐसे कार्यकलाप हैं आपके जिसमें आपके दो मिनिस्टर, एक सांसद जेल में है पहले से, तो क्या ये बिना सबूत के, बिना आधार के जेल में है? हिंदुस्तान आप में कैसे चलेगा? देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या आम आदमी पार्टी चलाएगी देश को? या भारतीय जनता पार्टी के अस्तित्व में है या नहीं? इनके हिसाब से आप सुप्रीम कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके सारे कोर्ट्स में हिंदुस्तान की कोई ऐसी अदालत नहीं है जहां आम आदमी पार्टी ना गई हो। और अगर ये इतने साफ सुथरे थे, दूध के धुले थे, तो क्यों नहीं इनको जमानत मिली? आप मुझे बताइए, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये कि अगर कोई भी एजेंसी इनको नोटिस देके बुलाती है कि आप आइए, सम्मन देके जवाब दीजिए, आप कहते हैं किस हैसियत से नोटिस दिया है? अरे भाई, आप केजरीवाल तो एक ही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संयोजक हो, चाहे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, चाहे कुछ और कोई तीसरा कोई उनके पास अधिकार हो, लेकिन केजरीवाल एक है, या केजरीवाल भी कई 3-4 लोग हैं का नाम केजरीवाल है। तो मैं संगीता जी को समझा दूं कि ये जो आप एजेंसीज को आप कुछ नहीं समझ रहे हैं, या कोई भी ईडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो निष्पक्ष जांच करने के लिए जाना जाता है, जिसकी एक अपनी क्रेडिबिलिटी है, अपनी चीजें हैं, आप उनके संबंध को जो है दरकिनार कर रहे हैं, तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। और आप जो नैतिकता के आधार पर दूसरे लोगों से इस्तीफा मांगते थे, आज आपकी नैतिकता कहाँ चली गई? आप उस नैतिकता का परिचय क्यों नहीं देते? आप भी परिचय दीजिए। चुनाव में तो आप बहुत सारे नेता हैं आपके पास, ठीक है, चुनाव लड़ाइए, भेजिए चुनाव, पर चुनाव का मतलब ये नहीं है कि आपको भ्रष्टाचार करने का एक लाइसेंस मिल गया या आप भ्रष्टाचार करते रहेंगे, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और आप कहेंगे हम लोग डर गए, हम लोग घबरा गए। अरे भाई, डरना घबराना ये भारतीय जनता पार्टी की डिक्शनरी में नहीं है कि डरना घबराना। ये जनता के हाथ में है। जनता किसको चुनेगी, क्या करेगी, ये फैसला जनता का है। आप भगवान मत बनिए। आपके साथ अगर कोई जांच होती है और आप उस जांच में सहयोग नहीं करेंगे, तो कल को और कोई नई कार्रवाई आपके ऊपर होगी, जिसका आप फिर शोर मचाना स्टार्ट कर देंगे। जी संगीता जी, देखिए, अब आपके पास आऊंगी मैं। जब उन्हें बुलाया गया था पेश होने के लिए, तो पेश हो जाते ना। अगर कुछ गलत नहीं था, कोई घोटालेबाजी नहीं हुई है, तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता। आप देखिए कि लगातार इस तरह की कार्यवाही करके माननीय संजय सिंह जी के भी घर आए, सबूत कुछ नहीं मिला, ईडी उठा करके उन्हें ले गई। तो देखिए, लगातार आप ये देखिए कि भ्रष्टाचार पर जो बात करते हैं कि भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस, बहुत अच्छी बात कही मेरे बड़े भाई मनोज पंडित जी ने कि भ्रष्टाचार का लाइसेंस नहीं मिल गया। तो देखिए, आज जो भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस है वो केवल भाजपा के पास है। आप देखिए, आयुष्मान योजना इनकी केंद्र सरकार की, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो जाता है, कहाँ ईडी गई, कहाँ सीबीआई गई, कहाँ इनकी एजेंसियां गई, उस पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। सड़कों में ये करोड़ों का भ्रष्टाचार कर देते हैं, उस पर कार्यवाही नहीं होगी। उत्तराखंड में इनकी जो संगीता जी, लेकिन यहाँ पर आबकारी नीति की बात हो रही है। अगर हम उप मुख्यमंत्री, संगीता जी एक सेकंड, यहाँ मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। आप जो सबूतों की बात कर रही हैं, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के जजमेंट को लेकर, जो कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसकी बात करें तो जाहिर सी बात है, घोटाला तो देखिए हुआ है। और जो घोटाला हुआ है, और जो भी शराब के जो होल सेलर्स हैं, जिन्हें फायदा पहुंचा है, उसमें तो साफ ये आता है, करप्शन एक्ट में आता है। तो आप यहाँ पर सबूतों की तो बात नहीं कर सकती है ना, क्योंकि देखिए पॉलिसी तो आम आदमी पार्टी की थी ना, तो सवाल भी आम आदमी पार्टी से ही किए जाएंगे। मीनाक्षी जी, कोई पॉलिसी बनती है और उससे अगर व्यापारियों को, मेरा नाम माधुरी है संगीता जी, सॉरी माधुरी जी, आप देखिए जो बिजनेस को फायदा पहुंचता है, तो वो करप्शन कैसे हो गया? वही तो ईडी प्रूव करे ना कि वो करप्शन है, ईडी बताए ना वो करप्शन है। आप आरोप लगा देंगे, आरोप तो अजीत पवार जी पर माननीय प्रधानमंत्री जी लगाते थे, हेमंत विश्व शर्मा पर लगाते थे, अब तो उन्हें विधानसभा पहुंचा दिया। तो आरोप तो बहुत लगाते थे, वहाँ ईडी सीबीआई जाएगी, उन आरोपियों से पूछेगी, उन्हें तो पहले ही क्लीन चिट दे दी जाती है। तो भाई, आप ये जो दोहरा गेम खेल रहे हैं, दोहरी नियत के साथ सत्ता चला रहे हैं, वो सब
जनता देख रही है कि आपकी वॉशिंग मशीन में सब धुल जाते हैं और विपक्ष के नेताओं पर आप फर्जी केस लगाइए, उन्हें जेल के अंदर डालिए। तो देखिए सबसे परेशान हो सकता है माधुरी जी, पराजित नहीं हो सकता। भेज के अपना लॉयर भेज के बताते कि हम लोग उस दिन नहीं आ पाएंगे, हम उस दिन आएंगे, तो चीजें थी। आज इस बात से एक सेकेंड मनोज जी, संगीता जी को बोलने दीजिए, आपकी आवाज भी नहीं आ पा रही है। संगीता जी देखिए, यहाँ पर सबूत और आरोप की बात नहीं हो रही है, जाहिर सी बात है भ्रष्टाचार, अगर आरोप भी लग रहे हैं, ईडी जांच करना चाह रही है तो जांच में सहयोग दीजिए ना। अभी माधुरी जी, जांच में पहले भी सहयोग किया, आप लगातार ईडी का दुरुपयोग करेंगे, लगातार बुलाएंगे, 3 राज्यों के चुनाव हैं, देश में चुनाव है, तो आप चाहेंगे कि सिर्फ हम ही सब कुछ करें और बाकी पार्टियों को हम जेल के अंदर डाल करके उनको रोक दें, तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि आज जो ईडी कार्यवाही कर रही है वो लगातार राजनीति से प्रेरित है। ईडी को कार्यवाही कर रही है तो केवल माननीय केजरीवाल जी भ्रष्टाचार नजर आ रहे हैं, केवल पार्टी आम आदमी पार्टी इन्हें भ्रष्टाचारी नजर आ रही है। आज अजीत पवार जी के घर ईडी क्यों नहीं जाती, छगन भुजबल जी के घर ईडी क्यों नहीं जाती, हेमंत बिस्वा शर्मा के घर ईडी क्यों नहीं जाती, मध्य प्रदेश में चुनाव है 40% कमीशन की बात चलती है, शिवराज सिंह जी के यहाँ क्यों नहीं जाती ईडी। तो भाई ईडी केवल आपने क्या आम आदमी पार्टी और विपक्ष के लिए रखी है? आपको कार्यवाही करनी है तो सबसे बराबर कीजिए, कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचना चाहिए। तो जिन पर आप खुद आरोप लगाते थे, आज आप उन्हें क्लीन चिट पकड़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये किस तरह की राजनीति आज देश में आप कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी मनोज जी जवाब दीजिए। करना चाहते हैं, समझ में नहीं आता मनोज जी, क्यों विपक्षी नेताओं पर ही कार्रवाई की जा रही है? माधुरी जी आप ये बताइए, आप भ्रष्टाचार करेंगे, आप घोटाले करेंगे, आप सारी चीजें करेंगे और आप ये उम्मीद करेंगे कि आप पे कार्रवाई ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए ऐसे कैसे हो सकता है? भाई कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना, ये डिपार्टमेंट का काम है, डिपार्टमेंट नहीं। Who can be decided क्यों? कौन डिसाइड करेगा इसको? आप डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड करूंगा, इसको एजेंसी डिसाइड करेगी। लेकिन मनोज जी आरोप तो यही लगते हैं ना कि ईडी को सरकारी चला रही है। नहीं अरे भाई आप ये बताइए कि एक पत्रकार जिसने महल जो बना केजरीवाल जी का, जिसमें 52 करोड़ रुपए खर्च हुए, उस पत्रकार ने खबर चला दी, उसको पंजाब बुला के अरेस्ट करके जेल भेज दिया। ये क्या तरीका था? आप मुझे बताइए, ये हमको ये चीजें सिखा रहे हैं। अरे भाई आपको सीखना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं? अगर कोई एजेंसियां बुलाती है, अगर इनकी तानाशाही, देखिए माधुरी जी, ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा, आम आदमी पार्टी की तरह नहीं चलेगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी एजेंसी के पास सिर्फ ये अधिकार होता है कि वो चार्जशीट बनाए और उस चार्जशीट के बाद एक्यूज को कोर्ट के सामने पेश करे, ये कोर्ट का अधिकार है कि अगर वो निर्दोष है या कुछ नहीं है तो कोर्ट उसको तुरंत जमानत देता है, तुरंत छोड़ देता है। अगर ये इतने दूध के धुले होते हैं तो क्या सिसोदिया जो को जमानत नहीं होती, क्या संजय सिंह को जमानत नहीं मिली होती, क्या हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी अदालत नहीं बची कि जो इनको जमानत देती? ये मीडिया के सामने अपना दूसरा चेहरा दिखाते हैं और कोर्ट के सामने कुछ और चीजें होती हैं, इसलिए ये चीजें केजरीवाल नोटिस भेजा। अगर केजरीवाल जी को नहीं था, नहीं आ पा रहे थे, तो अपने लॉयर को भेज के इंटीमेट करना था वहाँ पे। आज ये केजरीवाल कहते कि मुझे किस हैसियत से भेजा है? अरे कोई व्यक्ति तो एक ही है, ये हैसियत तो डिपार्टमेंट अपने आप बता देगा किस हैसियत से भेजा है। पर ये चीजें, ये एक ऐसी परिपाटी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि इनकी नजर में किसी डिपार्टमेंट की, कानून की, संविधान की कोई तवज्जो नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। और इन्होंने जो भ्रष्टाचार करना है, अगर आप रोकेंगे उसको तो बनाएंगे कि हमें जो है सिर्फ जेल भेजना है, हमें चुनाव प्रचार से रोकना है और हमें इन चीजों के लिए रोकना है। तो ये चीज अब जनता समझती है माधुरी जी, और इनको ये जो रिजल्ट आने वाला है उसमें इनको बिल्कुल मनोज जी, देखिए जनता तो सब समझ ही रही है कहाँ कार्रवाई हो रही है, कि नेताओं पर कार्रवाई हो रही है। संगीता जी आपके पास आऊंगी, लेकिन समन दिया गया था ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को, लेकिन पेश नहीं हुए हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए बीजेपी से मनोज पंडित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी से संगीता जी। संगीता जी आपके पास आऊंगी, बस मेरा छोटा सा सवाल है, बताया जा रहा है 338 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है होलसेलर्स को, इस पर जवाब दे दीजिए। माधुरी जी देखिए, 338 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, इसमें भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है ये भी ईडी को साबित करना पड़ेगा। हम कोई नीति बनाते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि करप्शन एक्ट के अंदर आ रहा है ये प्रॉफिट। तो देखिए ईडी को ये साबित करना पड़ेगा ना, मैं कानून की जानकार नहीं हूँ माधुरी जी,
उसमें मनीष जी पर अभी आरोप नहीं लगा है। ये कहा गया है कि बिजनेस जो लीकर बिजनेसमैन थे उनको फायदा हुआ है, लेकिन वो मनीष जी ने पैसा लिया है, वो आम आदमी पार्टी ने पैसा लिया है, ये तो साबित करना पड़ेगा ना। आप साबित कीजिए। तो आप यूं ही आरोप लगाते रहे, बार बार कहते रहे इधर उधर की बातें, इसने पैसा लिया, उसने पैसा लिया, इसने कहा, उसने कहा। केस ऐसे नहीं चलता माधुरी जी, इसने कहा, उसने लेकिन कहा। संगीता जी इसीलिए तो बुलाया जा रहा है ना, जांच तो इसीलिए की जा रही है। आप बताइए ना, मनीष जी कितने दिनों से जेल के अंदर हैं, तो ईडी क्यों नहीं साबित कर पा रही? ईडी को साबित करना चाहिए ना कि भाई इन्होंने ये पैसा यहाँ दिया, इसके रिश्तेदार के पास मिला, उसके घर मिला। आप हवा में बातें कब तक करते रहेंगे? कब तक ईडी जो है वो हवा में केस चलाती रहेगी? तो ईडी को साबित करना पड़ेगा ना। आप देखिए कि लगातार जो भाजपा है विपक्ष के खिलाफ, जो भी सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलेगा उसके घर ईडी सीबीआई पहुंच जाएगी। आप देखिए राजस्थान में ईडी सीबीआई पहुंच रही है क्योंकि चुनाव है वहां। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के घर भिजवाइए ना मनोज भाई, अगर वो आरोपी नहीं है तो बच जाएंगे। ठीक है, मनोज जी कुछ कह रहे हैं, सर बताइए ईडी साबित क्यों नहीं कर पा रही है? लेकिन आप वहां नहीं भिजवाएंगे क्योंकि वो आपके नेता है। आपने वॉशिंग मशीन 338 करोड़ का घोटाला हुआ जिसके सबूत कोर्ट के सामने रख दिए गए, आपको पक्ष रखने के लिए बुलाया, आप कहते हो कि हम नहीं आ रहे हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आप तो जब डिपार्टमेंट बुलाएगा तो आप जाए ना जाए, ये आपका अपना वो है और वो डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। पर लेकिन एक बात बता दूं मैं आपको कि जो 338 करोड़ का फायदा हुआ वो पैसा कहाँ गया? अगर केजरीवाल जी वो पूरा पैसा जो है, जो इन्होंने व्यापारियों से लिया या जो आया, जो ट्रांजेक्शन हुई, वो ट्रांजेक्शन आम आदमी पार्टी के पास कैसे लिंक होती है, उस लिंक के सबूत सब सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में ईडी के वकील ने सब सारे प्रूफ जो है वहां पे जमा कराए हैं। और जिसमें पिछली पेशी में कहा गया कि हम ये प्लान कर रहे हैं, ये चीजें कर रहे हैं कि ये पैसा आम आदमी पार्टी के खाते में गया, कि अगर इसमें आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बना दिया जाए तो चीजों को और अच्छे से कर सकते हैं। तो इसमें संगीता जी इसमें कोई वो नहीं है, इसमें आपको पर्सनल आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तो डिपार्टमेंट की कार्रवाई है, आप जाए तो अच्छा है, ना जाए तो और अच्छा है आपके लिए। कम से कम आप ये तो नहीं होगा, ये तो लोगों को नहीं कहा जा सकता कि ठीक है आपको पक्ष रखने का मौका नहीं दिया, आपको पूरा मौका दिया पक्ष रखने का, आपने नहीं रखा। ठीक है, डिपार्टमेंट अपनी कार्रवाई करेगा, पर लेकिन आप ये कहें कि आप निराधार कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। और किसी के ऊपर क्यों नहीं होती, आप ही लोगों के ऊपर क्यों होती है, या और चीजों को प्लान करके क्यों नहीं लाया जाता? तो मेरा मानना यह है कि देश की जनता सब समझती है, जिन वादों को, जिन चीजों को आप करके आए थे जनता के बीच में, वो सब कहाँ खड़े हो गए, कहाँ मैं घर नहीं लूंगा, कहाँ हम लोग सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कहाँ चीजें जो सपना आपने दिल्ली की जनता को दिखाया था, अब जनता समझ चुकी है कि आप कहते क्या है, करते क्या है और दिखाते क्या है। तो ये कथनी कर रही में जो फर्क है आपका, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी संगीता जी, प्रॉफिट का फायदा किसको मिला, इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि देखिए पॉलिसी तो आपकी ही थी, जवाब तो आपको ही देना पड़ेगा। साथ ही ईडी देखिए यहाँ पर जांच कर रही है, सहयोग तो देना ही पड़ेगा ना ईडी का। इस तरीके से समन को दरकिनार करके ऐसे जा नहीं सकते हैं ना सीएम अरविंद केजरीवाल। देखिए माधुरी जी, अरविंद केजरीवाल जी पहले भी गए, सीबीआई ने जब बुलाया और पूरे 9 घंटे पूछताछ हुई, 56 सवालों के जवाब भी दिए। आप फिर उस प्रोसीजर को वैसे ही दोहराने के लिए फिर बुलाएंगे, लगातार परेशान करेंगे विपक्ष को, तो आखिर विपक्ष कब तक परेशान होगा? आगे का जो प्रोसीजर है वो आम आदमी पार्टी देखेगी कि अब आगे क्या करना है। और माधुरी जी, मैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी कि अजीत पवार जी पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप थे, उन पर केस चल रहा था। 23 नवंबर 2019 को जब वो बीजेपी में आते हैं और उसके बाद शपथ लेते हैं और 2 दिन बाद ही एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो उनको क्लीन चिट दे देता है, तो ये कैसा संयोग है? उसके बाद जब वो फिर से चले जाते हैं, फिर ईडी सीबीआई की जांच शुरू हो जाती है और फिर दोबारा जब इनकी पार्टी में आ जाते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं 70,000 करोड़ का आरोप लगाते हैं और फिर उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। और अब वो कितनी बार ईडी सीबीआई के पास गए, कितनी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया? तो क्या ये जनता नहीं देख रही है कि आप किस तरह से, जो आप बार बार बात करते हैं भ्रष्टाचार खत्म करने की, आज अपने अपनी पार्टी को दरअसल पूरा भ्रष्टाचारी बना लिया है। सारे नेता आकर के वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं और अब जो ईमानदार पार्टियां बची हैं, जो विपक्ष बचा है, जो आप पर लगातार आपके भ्रष्टाचार के काले चिट्ठों को उजागर कर रहा है। आयुष्मान में एक नंबर पर 7.5 लाख लोगों के रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं, जो आपकी योजनाओं को
जनता के सामने जिनके योजनाएं बना करके जिनसे आप करप्शन कर रहे हैं उनको उजागर करने का काम कर रहा है। अडानी जी पर संसद से सड़क तक बात कर रहा है। आप उन सबके घर ईडी और सीबीआई भेजने का काम कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज को बंद कर सके। लेकिन आम आदमी पार्टी की आवाज आप बंद नहीं कर पाएंगे। संगीता जी, मनोज जी से जवाब ले लेती हूँ। मनोज जी, उजागर होंगे और चुनाव है, चुनाव के समय पर ही क्यों आम आदमी पार्टी के नेताओं को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए? तो माधुरी जी ठीक है, आप एक्सक्यूज दीजिए ना, आप रिटर्न में एक एक्सक्यूज दीजिए। ठीक है, अभी मैं बिजी हूँ, इतने समय बिजी हूँ और मैं आता हूँ, कौन नहीं आएगा? आप मुझे बताइए कि क्या उसका एक कोई रास्ता नहीं है क्या? आपके पास लॉयर है, आपके पास पूरी टीम है, आपके पास सारी चीजें हैं। बिल्कुल मनोज भाई, सारे रास्ते निकाले जाएंगे और सारी कार्यवाही आगे होगी, आप चिंता मत कीजिए। पर लेकिन एक ऐसा मैसेज तो जरूर दीजिए कि जो देश की जनता की नजर में जो मैसेज है वो जरूर मिलना चाहिए उनको कि आप कोई भी पार्टी संविधान से, कानून से ऊपर नहीं हो सकती। आप भी, हम भी कानून से ऊपर नहीं है। देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलेगा। आप अगर उससे ऊपर होने की कोशिश करेंगे तो कौन छोड़ेगा? आप मुझे बताइए। अगर आप कहते हो दूसरे लोगों से इस्तीफा मांगने की बात करते हो, आप इस्तीफा दे दीजिए नैतिकता के आधार पे। आपकी नैतिकता कहाँ चले गई? आपके लोग कहाँ चले गए? या जो लोग आपके साथ जुड़े थे आज वो लोग आपके साथ क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए। चाहे उसमें कौन नहीं है मनोज भाई? देखिए, जो आप तो ऐसे कहेंगे जो कांग्रेस के साथ थे वो बीजेपी में क्यों आ गए? क्यों ले लिया फिर आपने उन्हें? क्यों ले लिया आपने उन्हें? चाहे नारायण राणे हो, अजीत पवार हो, छगन भुजबल हो, संगमा हो, उनके साथ आपकी पार्टी में क्यों आ गए फिर वो? जिन्होंने मनोज जी, बीजेपी में जो शामिल हो रहा है उनको क्लीन चिट क्यों दी जा रही है? संगीता जी का सवाल है। नहीं, क्लीन चिट किसको दी? क्लीन चिट नहीं दी। आप ही बताइए, जिनके खिलाफ जांच हो रही है, जांच चल रही है। अजीत पवार जी को 2019 के बाद आपने क्लीन चिट नहीं दी। 2019 में जब उन्होंने शपथ ली उसके 2 दिन बाद उनको क्लीन चिट दे दी जाती है और उसके बाद जब वो आपकी पार्टी छोड़ देते हैं फिर सीबीआई ईडी 2020 में उनके पीछे लग जाती है और अभी वो फिर आपकी पार्टी में आ जाते हैं। तो कितनी बार मनोज भाई उनको बुलाया? मेरे बस इस सवाल का जवाब आप दे दीजिए। अब ये बात आप और मैं तो तय नहीं करेंगे कि कौन से केस में पहले जांच होगी और किस केस में बाद में जांच होगी। ये तो डिपार्टमेंट का वहीं से तय हो रहा है, इसी बात का। ठीक है संगीता जी, बस मेरा एक छोटा सा सवाल है, सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि वो तो गैर कानूनी बता रही है इस समन को। क्योंकि मेरे पास समय की कमी है, इस वजह से मैं चाहूंगी कि आप इस सवाल का जवाब तो दे ही दें। माधुरी जी देखिए, गैर कानूनी उस सम्मन को बताया है क्योंकि पहले भी माननीय अरविंद केजरीवाल जी जवाब दे चुके हैं और जो भी आगे प्रोसीजर होगा वो हमारे वकील आगे बताएंगे और जो भी होगा वो आपके सामने। लेकिन संगीता जी, वो ये भी तो कह सकते थे ना कि उनको जाना है, अगली तारीख की भी बात की जा सकती थी, लेकिन ना अगली तारीख की बात की गई, सीधा उन्होंने गैर कानूनी बता दिया। देखिए, वो आगे कानून से तय होगा कि वो गैर कानूनी है। अगर उसे गैर कानूनी वो नोटिस है, कोई आरोप आप किसी पर लगाकर परेशान करने की कोशिश करेंगे, बेबुनियादी संबंध आप किसी के पास भेजेंगे तो वो गैर कानूनी ही कहा जाएगा। आप सारे नेता तो आपने अंदर किए हुए हैं, आप चाहते हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी को भी जेल में डाल दें, तो आपकी जो साजिश है वो ऐसे कामयाब होने वाली नहीं है। आप कहते हैं कानून देश में बड़ा है और कानून का हम भी सम्मान करते हैं, न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, तो उसी रास्ते से आपको जवाब दिया जाएगा। जी बिल्कुल, देखना होगा कि आने वाले समय में सीएम अरविंद केजरीवाल पेश होते हैं ईडी के सामने या नहीं होते हैं, क्या उनका आगे चलकर गेम प्लान रहने वाला है। फिलहाल तो आज सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।